तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े अल्टॉस से नाता जोड़ के। तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े अल्टॉस से नाता जोड़ के। कंधे से कंधा मिला के जब ये कदम चलेंगे अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। दौलत शौहरत भी हो अच्छी सेहत सबके पास मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। दौलत शौहरत भी हो अच्छी सेहत सबके पास मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। कोई भटकाए ना लेकर इतना दम चलेंगे अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। ये जंग नहीं मैदान की बस है सबको काबिल करना। मकसद है अल्टॉस का अपने लक्ष्य को हासिल करना। आकर जब सब एकता की कसम चलेंगे अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। दृढ़ निश्चय के आगे कोई भार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। दृढ़ निश्चय के आगे कोई भार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। जीत कथा में हाथों में परचम चलेंगे अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पुष्पा टंडन है और मैं यही बिलासपुर से बिलोंग करती हूँ। आज के इस जूम मीटिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ तहे दिल से और हमारे ग्रेट सीनियरों को मैं दिल से नमन करती हूँ जो मुझे फिर से मौका दिया जूम मीटिंग में बोलने का। तो आइए जानते हैं हम अपनी स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रख सकते हैं। तो कुछ जानकारी मैं आपके सामने देना चाहूंगी। जैसे कि अल्टोस में आप जानते हैं कि आपके स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल हम कैसे कर सकते हैं। अल्टोस के ऐसे कुछ कुछ प्रोडक्ट या कुछ नॉलेज को लेके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कुछ कुछ बातों के ऊपर बात करते हैं जिसमें हम अपनी आप को जानकारी लेते हुए दूसरे को भी जानकारी दे सकते हैं। जब सीखेंगे तभी तो किसी को बता पाएँगे ना। तो आइए हम जानते हैं कि आयुर्वेद क्या है? तो जैसे हम उसके बारे में मैं बताने के पहले बताना चाहूँगी, अगर हम इनका नॉलेज रखते हैं तो आगे के लिए हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो आयुर्वेदा क्या है? आयुर्वेदा को भारत की वैदिक संस्कृति से 5000 साल पुराना प्राकृतिक उपचार करने का नुस्खा माना गया है। आयुर्वेद एकमात्र पुरानी से पुरानी बीमारी को ठीक करने का सही तरीका सही तरीका है।
आयुर्वेदा शब्द 2 शब्दों से जोड़ आयुर और वेदा से मिलकर बना है। आयुर का अर्थ जीवन और वेद का अर्थ ज्ञान है। यह विज्ञान की शाखा है जो मानव शरीर को स्वस्थ और रोग से मुक्त रखने से संबंधित है। जैसे आयुर्वेदा के बारे में मतलब आयुर्वेद को हम बहुत पहले पूर्वज के समय से ही हम जानते थे और हमारे समय उस समय में हमारे दादा परदादा लोग जब तबीयत खराब हुआ करता था तो हल्दी का दूध पी के और बहुत सारी जड़ी-बूटियों जो-जो उनको पता रहता था, उनका वो सेवन करके स्वस्थ रहते थे। और आजकल खान-पान की वजह से बहुत सारे रासायनिक खादों का उपयोग करने की वजह से हमारा शरीर जो है बहुत ही दूषित हो चुका है। तो हम जो भी सेवन कर रहे हैं, चाहे दवाई लें, चाहे आयुर्वेदिक लें, वो हमें देरी से रिज़ल्ट मिलता है क्योंकि हमारा खान-पान जो है बहुत ही बिगड़ चुका है। तो आयुर्वेद का उपयोग हमें इसलिए करना चाहिए ताकि हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। तो आयुर्वेदा के लाभ, ये हमें क्या-क्या लाभ देते हैं? यह लंबे समय तक आपको स्वस्थ बनाए रखता है, यह प्रतीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। आयुर्वेदा जड़ी-बूटियों के उपचार के माध्यम से हमारे शरीर को निरोग रखता है। यह बीमारी को दबाता नहीं बल्कि जड़ से खत्म कर मन, शरीर और आत्मा को मिलाकर स्वस्थ को हष्ट-पुष्ट बनाने में सहायता करता है। लंबे समय तक इसके इस्तेमाल से शरीर पर किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि आयुर्वेदा के लाभ, ये हमारे शरीर को जैसे हम इनका सेवन कर रहे हैं आयुर्वेद का, तो हमारे शरीर को तो हष्ट-पुष्ट बनाएगा, हम निरोगी रहेंगे, जल्दी बीमार नहीं पड़ सकते हैं और जो भी बीमारी होने वाली है, उनसे हम लड़ सकते हैं। आगे से अगर हम आयुर्वेद का सेवन करते हैं, तो आयुर्वेद मतलब इनका सेवन करने से आपका शरीर जो है बीमार नहीं पड़ेगा और हम जो अंग्रेजी दवाई जो लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे शरीर को नुकसान करता है। लेकिन हम अगर आयुर्वेद का 1 की जगह 4 भी गोली हम उपयोग करते हैं, तो हमारे शरीर को कोई भी नुकसान नहीं करता है, बल्कि ये हमें फ़ायदा देता है। हमारे शरीर में जैसे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्सों का सामना करना पड़ता है, अगर हम इनका सेवन पहले से कर रहे हैं, तो हमारे शरीर को आने वाली समय में हमें जो प्रॉब्लम्स का मतलब सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वो हम अगर आयुर्वेद का हम सेवन कर रहे हैं, तो नहीं करना पड़ेगा हमें। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कुछ-कुछ बातों के ऊपर जिसे हम ले रहे हैं या दवाई दवाई नहीं बोलना चाहिए, कुछ-कुछ ऐसे जिसको हम खा के निरोग हो रहे हैं, मतलब बीमार पड़ रहे हैं, जैसे कि हमारा पोषण तत्वों की कमी। आजकल पोषण तत्वों की कमी से जो प्रॉब्लम्स हो रही है, आज हम देख पा रहे हैं कि खेतों में अधिक से अधिक यूरिया, उर्वरक एवं रासायनिक आदि खादों का कीटनाशक दवाइयों को बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। इसी की वजह से हमें जो है इस बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि अधिक से अधिक भोजन पैदा करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसके कारण फसलों का पोषण तत्व कम हो गया है। फसलों में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक खाद्य पदार्थ शारीरिक समस्याओं को बढ़ावा देती है। जैसे कि मैं बता रही थी कि हमारा खान-पान जो है दूषित हो चुका है कहीं न कहीं। क्योंकि किसान भाई लोग अपने खेती में पैदावार ज़्यादा करने के लिए रासायनिक खादों का उत्पादन ज़्यादा कर रहे हैं, जिसके वजह से खेत में फसल तो ज़्यादा हो रही है, लेकिन खेत तो मार खा रही है साथ-साथ खेत में और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्सों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि दिल का दौरा, भारत में हर मिनट में 4 लोगों में से 1 दिल के दौरे का शिकार है, हार्ट अटैक से जान जा रही है। ऐसे 50% जनसंख्या है जो भारत में ही मतलब बोला जाए कि जो रात को सोया और सुबह उठ भी नहीं पाया, ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम्सों का सामना करना पड़ रहा है। हम कभी सुना करते थे पहले के समय में, लेकिन आज के दौर पे तो हम आस-पास हमारे जहाँ मतलब पहचान में भी या आस-पास हम ये बीमारी का हमें पता चल पा रहा है। जैसे कि धूम्रपान भारत में 5 लोगों में से 1 व्यक्ति धूम्रपान का शिकार है। बहुत ही गंभीर मतलब बोला जाए तो धूम्रपान जो व्यक्ति नशा में तो है लेकिन उसके वो तो इस्तेमाल कर रहा है, साथ-साथ उनके इस्तेमाल करने से हम जो खड़े हैं, हमें जो उनका स्मेल जो हमारे शरीर में जा रहा है, उनसे हमें भी मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्सों का सामना करना पड़ता है। जैसे मधुमेह, हम कभी इस बीमारी को सुना करते थे, लेकिन आज के दौर पे हम आस-पास हमारे घर के में हम देख पा रहे हैं। भारत में 4 लोगों में से 1 मधुमेह से पीड़ित है। वैसे ही देख रहे हैं कि तनाव जो आजकल लाइफ में बहुत ही तेज़ी से बढ़ चुका है तनाव मतलब कर्मचारी व्यक्ति जो 50% कर्मचारी व्यक्ति है, वो तनाव से ग्रसित है
और ऐसे बोले माताएँ-बहनें हैं और बच्चे हैं, अपनी पढ़ाई को लेके बहुत टेंशन में रहते हैं, तो तनाव जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो आइए जानते हैं और कुछ-कुछ रा बारे में। जोड़ों का दर्द, ये तो बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है। दुनिया में 80 करोड़ लोग संयुक्त दर्द से पीड़ित हैं। जैसे कि हम इस जोड़ों का दर्द मतलब हम पहले बुजुर्गों को मैं सुना करते थे 60 से 65 साल के बीच में 70 साल, लेकिन आजकल तो 25 साल 30 साल भी नहीं लग रही है ये प्रॉब्लम्स इतना जल्दी, मतलब हमारा जो खान-पान ही पूरा चेंज हो गया है ना, इसकी वजह से हमारा जो प्रॉब्लम्स जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कैंसर जैसे भारत में कैंसर के कारण करोड़ों लोगों की जान जा रही है। मतलब कैंसर जैसे प्रॉब्लम्स हम सुना ही सुनते थे कभी, मतलब बहुत पहले सुना भी नहीं करते थे, लेकिन आजकल तो कैंसर ऐसा हो गया है कि हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जान भी रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे कैंसर्स होते हैं, माउथ कैंसर, थन कैंसर, बच्चादानी कैंसर, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो कैंसर है वो उत्पन्न हो चुकी है। भारत में 50% जनसंख्या मोटापे से पीड़ित है। मोटापा यानी अपने आप में बीमारियों का घर माना जाता है। ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो उत्पन्न हो चुके हैं। भारत में पीलिया, लकवा, हाई बीपी, अस्थमा, उच्च कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो आइए जानते हैं हम इसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं और हम इस प्रॉब्लम्स को, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो होगा ही, क्योंकि आजकल का जो जनरेशन चल रहा है वो तो होगा ही, लेकिन मैं ऐसे बोलना चाहूंगी कि ना हो इसके लिए हम कुछ प्रोडक्ट खाते नहीं हैं, हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम कुछ लेते नहीं हैं। तो आइए जानते हैं कि हम ऐसे कुछ-कुछ बातों के ऊपर ध्यान लगा के और अपने ऊपर अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम ऐसे कुछ-कुछ प्रोडक्टों का उपयोग करें ताकि हम ये सब बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो आइए जानते हैं स्वस्थ रहने के लिए एल्टोस आपका स्वागत करता है। एल्टोस मतलब बोला जाए तो आयुर्वेदों का खदान है और अल्टोस में इतना बेहतरीन लाजवाब प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम लेके लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं और हम अपने शरीर को एक अच्छा, मतलब बोला जाए तो फिट एंड फाइन रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे कुछ-कुछ बातें ऊपर और ऐसे कुछ-कुछ प्रोडक्ट जो हम अपने घरेलू उपयोग में ला सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ आयुर्वेद प्रोडक्ट के बारे में जिसे हम अपने दिनचर्या में शामिल करके बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे कि मैं बोल रही थी कि अभी भी कि आप अपने दिनचर्या में जैसे हम भोजन तो ले रहे हैं, लेकिन भोजन से हमें जो प्रोटीन, वसा और जो मतलब जो भी चाहिए हमें प्रोटीन, वो सब चीज़ नहीं मिल पा रही है। तो हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें और कैसे अपने बच्चों को स्वस्थ रखें, इसके बारे में मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त शानदार प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना चाहूँगी। एल्टोस का एक शानदार ज़बरदस्त प्रोडक्ट है तुलसी सिरप। मतलब तुलसी सिरप जो हम तुलसी मतलब तुलसी माता के रूप में हम उसको मानते हैं। तुलसी यानी कि हम अपने घर में उगाते हैं, उनको हम सेवन भी करते हैं, जब बीमार पड़ते हैं, खाँसी-सर्दी होता है तो उसको काढ़ा के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ये 2 तुलसी तोड़ के हम चाय में पीते थे पहले हमारे दादा-परदादा, तो वैसे ही हम इनका सेवन अभी तुलसी सिरप बहुत ही शानदार ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, हमारे बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा और बड़े के लिए भी बहुत लाजवाब प्रोडक्ट साबित हुआ है। तुलसी सिरप 5000 साल पुरानी एक प्राचीन जड़ी-बूटी है जिसका उपयोग लगभग हर स्वास्थ्य समस्या के इलाज के लिए प्रभावी रूप से किया जाता है। तुलसी को यूनिवर्सल हीलर के रूप में भी किया जाता है। तुलसी सिरप का सेवन करना आसान है, स्वाद में बेहतर और जल्दी परिणाम देता है। यह विशेष रूप से बच्चों के उचित विकास और स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए बनाया गया है। या बुखार, सर्दी, खाँसी, गले में खराश, संक्रमण, पेट दर्द, पुरानी खाँसी, दमा, कमजोरी, एसिडिटी, सूजन, सांस की समस्या, पाचन और रोग प्रतिरोधक क्षमता में के लिए लाभकारी है। जैसे कि बच्चों को अगर सर्दी खाँसी भी हो गया है तो मैं खुद इस्तेमाल की हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे को इतना सर्दी खाँसी हो चुकी थी कि मैं इसका मतलब मैं पहले तो आई नहीं थी, जब आई तो मैं खुद इस्तेमाल करा के देखी कि मेरे बच्चे को इतना जल्दी रिजल्ट मिला कि मैं खुद मतलब मोटिवेट हो चुकी कि इतना शानदार ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। और आइए जानते हैं ये हमारे शरीर को क्या-क्या लाभ देता है। बुखार बुखार में फ़ायदेमंद है, सर्दी-खाँसी से राहत दिलाने में मदद करता है, गले के संक्रमण
से राहत दिलाने में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है, कमजोरी दूर करने में मदद करता है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल और एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर है, बच्चों के विकास में फायदेमंद है, शरीर को सक्रिय रखने में मदद करता है। बच्चे जैसे कि बीमार पड़ते हैं तो वो खुद स्वस्थ नहीं रहते हैं, एकदम सुस्त पड़े रहते हैं। अगर मैं बोलना चाहूँ आप इसको दे रहे हैं, तो ये एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, आपके बच्चे को सर्दी, खाँसी ये सब चीज़ से दूर रखेगी। अगर आप इसका उपयोग 2 से 3 महीना अगर उपयोग करा देते हैं क्योंकि अभी का मौसम जो है ठंड की है और कहीं न कहीं बच्चे स्कूल आना-जाना कर रहे हैं, तो उसकी वज़ह से मौसम की वज़ह से क्या बच्चे को सर्दी, खाँसी हो सकती है। तो होती ही रहती है, तो आप इसका सेवन कराते रहिए। जैसे कि बच्चों के लिए 5 मिली मतलब 1 ढक्कन, 1 चम्मच आप दिन में 2 बार या जैसे आपको ज़्यादा लग रहा है तो दिन में 3 बार आप गर्म पानी के साथ तुलसी ड्रॉप डाल के इसका सेवन कराते हैं तो आपको ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी और उससे ऊपर वाले 10 मिली का 2 चम्मच यानी दिन में आप 2 से 3 बार आप इसका सेवन करिए। आपको ये बहुत ही राहत देगी आपके शरीर में। विशेष रूप से बच्चों के लिए ही है लेकिन आप मतलब उससे ऊपर वाले भी हैं तो भी आप इसका सेवन करिए, आपको ये रिज़ल्ट ज़रूर देगी क्योंकि मेरे घर में तो सर्दी-खाँसी सभी के घर में कॉमन है कि होते रहती है, तो मैं चाहूँगी कि इसका आप खुद सेवन करिए तब आप इसका रिज़ल्ट खुद जानेंगे। एक ऐसे ही और जानदार शानदार प्रोडक्ट है अल्टोस में हमारे ब्रेन के लिए बनाया गया है, बहुत ही अच्छा माना गया है प्रोडक्ट। तो ब्राह्मी जैसे कि ब्राह्मी कैप्सूल ब्राह्मी जड़ी बूटी से बना है। ब्राह्मी दिमाग को फिर से जीवित करने, एकाग्रता में सुधार करने और काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सहायता करती है। इससे सवित्र जड़ी बूटियों के रूप में माना जाता है। इसका उपयोग सतर्क सतर्क का समर्थन करने के लिए किया जाता है। वे दिमाग की स स्पष्ट ये दिमाग की स्पष्ट को सूक्ष्मता को बढ़ाते हैं। ब्राह्मणी में सित सितन शीतलन संपत्ति होती है जो मन को शांत और चिंता से दूर रखती है। जैसे हमारे ब्रेन में मतलब हम अपने ब्रेन को जितने ही प्रेशर देते हैं वो उतना ही दब जाता है नस जो है। अगर हमारे दिमाग में जो भी प्रेशर है उनको वो शांत रखता है अगर हम इनका सेवन कर रहे हैं और हमें जो माइग्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स होती है उससे भी ये बचा के रखती है। जैसे लाभ की बात करूँ दिमाग को ज जागरूक रखने में मदद करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा होती है, ज्ञान को बढ़ावा देने में मदद करता है, मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ावा देने में मदद करता है, ध्यान केंद्र को बढ़ावा देने में मदद करता है, धुंधले स्मृति को ठीक करने में मदद करता है, पूरे दिन मस्तिष्क को ताजगी प्रदान करने में मदद करता है, प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ावा देने में मदद करता है। डोजेस की बात करूँ तो 1-1 कैप्सूल आप दिन में 2 बार, भोजन के बाद आधा घंटे के बाद इनका सेवन करिए, ये आपको बहुत ही अच्छा शरीर में जाने के बाद ये क्या काम करता है वो खुद आप जानोगे जब आप इसका सेवन करोगे तो। तो आइए जानते हैं एक और अच्छा शानदार प्रोडक्ट अल्टोज का। अल्टोज आयुष कुदीर मतलब काढ़ा है जो पहले हम कोरोना के टाइम में पिया करते थे ना कि हाँ काढ़ा पीने से हमारा शरीर जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी और हम बीमारियों से लड़ते रहेंगे। तो अभी क्या है ठंड बढ़ चुकी है तो ज़ाहिर से है कि सभी लोग चाय पी रहे होंगे, लेकिन चाय की जगह हम इनका सेवन करते हैं तो हमें ये बहुत ही फ़ायदा करेगा और हम बीमारियों से बचे रहेंगे। तो एल्टोस आयुर्वेद कुनीर क्या है? एल्टोस आयुष्वाद का निर्माण तुलसी, दालचीनी, कृष्ण मिर्च और सुंडी के मिश्रण से हुआ है। एल्टोस आयुष्वाद को गर्म पानी में उबाल कर या कैप्सूल के रूप में भी लिया जा सक लिया जा सकता है। ये कैप्सूल फॉर्म में भी बनाया गया है और पाउडर फॉर्म में भी है। इसका सेवन आप कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं एल्टोस आयुष्वाद के लाभ। प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद करता है। बैक्टीरिया और वायरस से शरीर की रक्षा रक्षा करता है। सर्दी और खांसी को रोकने में मदद करता है। जैसे कि सर्दी खांसी होने से वायरल जो है बहुत तेजी से बढ़ता है, उसको भी ये रोकने का काम करता है।
बुखार को प्राकृतिक रूप से ठीक करने में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने में मदद करता है, श्वासन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करता है। जैसे हम सांस लेने में भी हमें जो दिक्कत होती है सर्दी खांसी के टाइम में, और जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कम हो जाती है, इसमें भी ये हमें अच्छा करके रखती है हमारे शरीर को। हृदय के लिए अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करता है, पाचन में सुधार करने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है, रक्तचाप को कम करने में मदद करता है। तो आइए जानते हैं इसको कैसे लेना है। तो जैसे कि आप 1 कप पानी लीजिए और उसको आप डाल दीजिए उसमें, जिसमें भी आपको पकाना है, और 1 चम्मच आप उसको लेके बॉईल करते रहिए, डबकाते रहिए। उसके बाद उसको छान के जब आधा हो जाएगा तब उसको आप सेवन करिए, तो आपको ये बहुत ही अच्छा, चाय की जगह आप इसी का सेवन करिए अभी कुछ कुछ दिन, ताकि ठंड जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है और हमारे शरीर को जो आगे भी प्रॉब्लम्स होने वाली है उससे हम लड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं एक और जबरदस्त प्रोडक्ट है स्टीविया ड्रॉप, जो मतलब हम शक्कर चाय पीते हैं तो चीनी डाल के पीते हैं। अगर हम चीनी डाल रहे हैं तो वो हमारे शरीर में जाके हमारे शरीर में बहुत सारे नुकसान पैदा कर रही है। अगर हम उनके जगह अगर स्टीविया ड्रॉप्स का सेवन करते हैं तो हमें बहुत अच्छा हमारे शरीर को रखेगी। स्टीविया रिबाउडिनिया पौधे की पत्तियों से स्टीविया प्राप्त होता है। एक पौधा है, उससे ये मतलब तैयार किया जाता है। स्टीविया को मीठी तुलसी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हम देखते हैं शुगर फ्री बहुत सारे उपयोग करते हैं, उनके जगह अगर आप इसका सेवन करते हैं, क्योंकि वो भी वही काम करता है, लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी, मतलब उसमें आप बोला जाए तो बहुत ही नुकसान करता है, लेकिन ये आपको फायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। चाय, कॉफी, नींबू पानी, जूस या मीठे व्यंजनों को मीठा करने के लिए स्टीविया का उपयोग के रूप में किया जाता है। स्टीविया एक जीरो कैलोरी स्टीवनर के है, जिसका उपयोग शुगर के एक स्वास्थ्य विकल्प के रूप में किया जाता है। स्टीविया 100% प्राकृतिक है। चीनी चीनी की तुलना में स्टीविया लगभग 300 गुना अधिक मीठा होता है। क्योंकि मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ। अगर कोई इंसान जैसे वो शुगर फ्री ले रहा है, उसकी जगह आप इसको ले रहे हैं, चाय मतलब 4 किलो चीनी का एक जगह रखिए और ये एक स्टीविया ड्रॉप रखिए, उसका महत्व तो बहुत ज्यादा अच्छा है। क्योंकि आप अगर चाय पी रहे हैं तो चाय को फीका बना लीजिए और 1 बूंद डालिए, आपको खुद इतना मीठा कर देगा कि आपको चाय चाय पीते रहिए ना, आपको कोई मना नहीं है, लेकिन आप इसका सेवन जरूर कीजिए। ये बहुत ही अच्छा है। मधुमेह जैसे कि देख रहे थे अभी हम कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है, शुगर जैसे पेशेंट है तो उनको हम इसको रिकमेंडेड कर सकते हैं कि आप इसका सेवन करिए और अच्छे शरीर को स्वस्थ रखिए। आप जो भी खा रहे पी रहे हैं उसमें आप इसका सेवन, इनका डाल के आप इनका सेवन करिए। वजन प्रबंधन में भी काम करेगी। जो हम शक्कर चीनी का उपयोग कर रहे हैं उनके जगह हम अगर इनका उपयोग करते तो हमारे वजन में भी मेंटेन करके रखेगा। कैलोरी की प्रति सचेत भी रहेगा। उच्च रक्तचाप को भी ये बहुत फायदा करेगा। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी कम करेगा। प्रमुख विशेषताएं: शून्य कैलोरी, शून्य ग्लाइसेमिक सामग्री है, कोई एस्पार एस्पार्टेम नहीं है, अतिरिक्त चीनी नहीं है। दैनिक उपयोग के लिए ये बहुत ही अच्छा है। 2 बूंद एक एक चम्मच चीनी के बराबर ये काम करता है। तो आइए जानते हैं और लाजवाब शानदार प्रोडक्ट FT15 एक्सट्रैक्ट। मतलब बोला जाए तो ये 15 प्रकार की फलों के मिश्रण से तैयार किया गया एक बहुत ही लाजवाब टॉनिक के रूप में शामिल हुआ है। जो हम बीमार पड़ते हैं तो 1 से 2 फल या 2 से 3 फल का उपयोग ही कर पाएँगे। वो भी रेगुलर नहीं कर पाते हैं, तो जब बीमार पड़ते हैं या पूजा पर्व होता है तभी हम इन फलों का उपयोग करते हैं। तो हम अपने शरीर को इतने प्रकार के फलों का सेवन करा के हम स्वस्थ रख सकते हैं। FT15 एक्सट्रैक्ट एक प्रीमियम कांस्टेंट फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, जो कि 15 फलों से संयोजन के से तैयार किया गया है, जिसमें अकाई बेरी, गोजरी बेरी, ड्रैगन फ्रूट, अंगूर, अमरूद, संतरा, केला, ब्लूबेरी,
क्रैनबेरी, सी, ब बकथरन, अनार, अनानास, आम, नाशपाती, पपीता जैसे बहुत ही अच्छे-अच्छे फलों से मिश्रण से ये तैयार किया गया है। तो आइए जानते हैं FT50 कांस्टेंट विटामिन, खनिज, आयरन, कॉपर, फोलेट, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर से भरपूर है। फाइबर मतलब फाइबर का उपयोग तो हम कर ही नहीं रहे हैं, हमारे शरीर में फाइबर का मात्रा बहुत ज़्यादा होना चाहिए। फाइबर वास्तव में आपको लंबे समय तक स्वस्थ जीवन प्रदान करने में मदद कर सकता है। व्यक्ति को फाइबर का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं, उनके हृदय रोग, मोटापा, टाइप 2 मधुमेह, स्ट्रोक, उच्च रक्तचाप को कम करने में, पाचन संबंधित विकारों में भी जोखिम कम करता है। और जैसे विटामिन भी बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। शरीर को कई कार्य करने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है, जैसे कि रक्त कोशिकाओं का निर्माण, हड्डियों के ऊतकों का संश्लेषण और सामान्य दृष्टि तंत्रिका तंत्र के कार्य और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करना। विटामिन की कमी से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। विटामिन की कमी से हमारे शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को उत्पन्न होता है। खनिज, आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खनिज महत्वपूर्ण है। आपका शरीर कई अलग-अलग कार्यों के लिए खनिजों का उपयोग करता है, जिसमें आपकी हड्डियों, मांसपेशियों, हृदय और मस्तिष्क को ठीक करने में मदद करता है। एंजाइम और हार्मोन बनाने के लिए खनिज भी महत्वपूर्ण। खनिज 2 प्रकार के होते हैं, मैक्रो खनिज और ट्रेस खनिज। मैक्रो खनिज में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और सल्फर शामिल है। और ट्रेस खनिज में आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, आयोडीन, जिंक, कोबाल्ट, फ्लोराइड और सेलेनियम शामिल है। तो आइए जानते हैं और कुछ-कुछ। फोलेट एक बीटीएम है जो कई फलों और खाद्य पदार्थों में स्वाभाविक रूप से मौजूद होता है। फोलेट शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है। डीएनए के निर्माण और कोशिकाओं को विभाजित करने के लिए आपके शरीर को फोलेट की आवश्यकता होती है। एंटीऑक्सीडेंट अणु होते हैं जो गुण अणु होते हैं जो मुक्त कणों के दुष्प्रभाव को कम करने में मदद करता है, जो आपकी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। आपका शरीर मुक्त कणों के संतुलित करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग करता है। यह उन्हें अन्य कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं। वे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने अणु होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख खाद्य स्रोत फल, अनाज, दूध और सब्जियां हैं। प्रोटीन और वसा के साथ-साथ कार्बोहाइड्रेट 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट से तैयार किया गया है, जिसकी आपके शरीर साथ को प्रतिदिन आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर की ऊर्जा को मुक्त स्रोत है। वे आपके समस्त गुर्दे, हृदय की मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को देने में मदद करता है। उदाहरण के लिए फाइबर एक कार्बोहाइड्रेट है जो पाचन में सहायता करता है, आपको शरीर स्वस्थ महसूस करने में मदद करता है और रक्त कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो आइए और जानते हैं एक जबरदस्त मतलब ये लाभ क्या करता है हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करने में मदद करता है, पोषक तत्व प्रदान करने में मदद करता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, कोशिकाओं और ऊतकों को मुक्त कण के दुष्प्रभाव से बचाने में मदद करता है, पाचन तंत्र को मजबूती प्रदान करने में मदद करता है, त्वचा को उज्ज्वल बनाने रखने में मदद करता है, स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करता है, हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करता है, वजन घटाने में भी फ़ायदा करता है, क्योंकि इसमें बहुत फाइबर है, तो ये हमारे शरीर को अच्छा रखता है। तो आइए जानते हैं एक और अच्छा प्रोडक्ट, शानदार ज़बरदस्त प्रोडक्ट है अल्टोस का। अल्टोस व्हीटग्रास पाउडर का सेवन क्यों करना चाहिए? अल्टोस व्हीटग्रास का
पाउडर का सेवन इसलिए करना चाहिए ताकि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें और जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं जैसे कि सिकलिन की बीमारियां जो हो रही है उससे भी ये बचा के रखी है और शरीर में अगर खून की प्रॉब्लम है वो भी इसको लेने से हमारे खून भी बनती है और हम स्वस्थ भी रहते हैं। वीट ग्रास बहुत बहुत से विभिन्न विटामिन है, खनिजों का एक उत्कृष्ट स्रोत है। यह विशेष रूप से विटामिन ए, सी, ई, के और बी से साथ-साथ आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, थियामिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पैंटोथेनिक एसिड, कॉपर, सेलेनियम और एमिनो एसिड में उच्च है। यह प्रोटीन का भी स्रोत है। व्हीट ग्रास में एक समृद्धि पोषक तत्व होता है जो प्रतिरक्षा को बढ़ाता है, पाचन तंत्र में हानिकारक बैक्टीरिया को मारता है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकाल के और त्वचा के विकारों का इलाज करता है। ये हमारे शरीर को क्या-क्या लाभ करता है। यह कैंसर जैसे प्रॉब्लम्स जो हो रही है उससे भी ये लड़ने का रोकथाम शक्ति बढ़ा देती है और हमें स्वस्थ रखती है। यह कैंसर की कोशिकाओं को मारने में मदद करता है। यह शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। यह पाचन शक्ति में सुधार करने में मदद करता है। यह प्रतिरक्षा शक्ति को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह परिसंचरण को उत्तेजित करने में मदद करता है। यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की उच्च मात्रा होती है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। यह संक्रमण का उपचार करने में सहायक है। इसका उपयोग मधुमेह से के उपचार के लिए किया जाता है। यह थकान को कम करने में मदद करता है। यह मधुमेह मतलब शुगर पेशेंट को भी इसका हम सेवन करा सकते हैं। डोजेस की बात करूँ तो आप 5-5 ग्राम सुबह-शाम खाली पेट गर्म पानी में तुलसी ड्रॉप डाल के आप इसका सेवन करते हैं तो ये बहुत ही आपको चमत्कारी प्रोडक्ट साबित करेगी। तो आइए जानते हैं एक और ज़बरदस्त प्रोडक्ट जो हमारे शरीर को डिफेंडर के रूप में काम कर सकती है। हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी हमारे शरीर में और हम लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे। तो हल्दी हल्दी तो सभी जानते हैं कि हल्दी कितना ही महत्वपूर्ण है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। क्योंकि कुछ भी चोट लगे या कुछ भी लगे उस जगह हल्दी लगा दिया करते थे और हल्दी का दूध पिलाने से वो जो घाव है बहुत तेजी से भर जाता था। तो आइए जानते हैं हल्दी कैप्सूल। हल्दी पौधे की सुगंधित जड़ से प्राप्त होने वाली हल्दी से बना हुआ है। दुनिया भर में दुनिया भर में सदियों से हल्दी का उपयोग उपचार, सौंदर्य बढ़ाने और त्वचा संबंधित उत्पादों के लिए किया जाता है। हल्दी में मुख्य रूप से कुरकुमिन एक बायोटिक घटक होता है जिसमें बायो एक्टिव और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो स्वास्थ्य लाभ के लिए आवश्यक आवश्यक है। अनूधिक वैज्ञानिक अनुसंधान का माना है कि हल्दी कैप्सूल के उपयोग बहुत ही फायदेमंद है। तो आइए जानते हैं ये हमारे शरीर को कैसे और सुंदर रखता है। अगर हम हल्दी को भी दूध में मिलाकर हमारे चेहरे में लगाते हैं तो हमारा चेहरा जो है ग्लो करने लगता है और बहुत अच्छा लगता है। हमारे फेस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है, ऊर्जा बढ़ाने में सहायक है, शरीर को स्वस्थ बनाने में लाभकारी है, त्वचा की समस्याओं के इलाज करने में मदद करता है, पाचन शक्ति विकारों के इलाज में सहायता देता है, खांसी और ठंड से बचाने में भी सहायता करता है। इसका सेवन करिए आप 1-1 कैप्सूल दिन में 2 बार। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो आप सभी इसका उपयोग करें और स्वस्थ रहिए। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ और हमारे ग्रेट सीनियरों को मैं दिल से नमन करती हूँ जो मुझे फिर मौका दिए अल्टोस में ऐसे जूम मीटिंग में बोलने का। और मैं फिर से अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि आप सभी को मेरा मैं बोली जो भी बातें वो आपको समझ आए। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ग्रेट सीनियरों को मैं दिल से नमन करती हूँ। सो थैंक यू।